प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो भी समय परमेश्वर देता है, हर समय हर चीज़ के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। और आज हम पवित्र आत्मा जी के बारे में बात करेंगे कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें कैसे मिलता है और वो क्या है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा अंत के दिनों में क्यों उतरा? पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये हम बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रेरित 2 बाब की 37 आयत में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा के आगे लिखा है दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान का मतलब है कि तुम्हें मुफ्त में पवित्र आत्मा, मुफ्त में परमेश्वर तुम्हें मिला है। मुफ्त में परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और परमेश्वर आपके अंदर कैसे आपके अंदर एंटर हो सकते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पापों का इकरार करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने जीवन में सचमुच में बहुत गुनाह किए और मैं जान चुका हूँ कि आप परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। तो जब आप तौबा करते हैं, मन फिराओ का मतलब सब पापों से आप तौबा करते हैं, तो पापों की क्षमा के लिए आप यीशु मसीह के पास आते हैं, तो फिर प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पाप जब क्षमा कर देते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलता है। वो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा को भेजते हैं। पवित्र आत्मा किसी इंसान के द्वारा नहीं आता कि कोई इंसान उसे पुकारेगा। कोई भी इंसान दुनिया में पवित्र आत्मा को नहीं जानता। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं जब प्रभु यीशु के पास आई हूँ तो ही मुझे पवित्र आत्मा का पता चला कि पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। उसके व्यक्तित्व को हम बाइबल में देखते हैं। वो इंसान नहीं है, वो एक स्पिरिट है। पवित्र आत्मा वो आत्मा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का दान जो है वो हमें मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों का इकरार करते हैं, तो हमें परमेश्वर दान में पवित्र आत्मा देते हैं। हमें दान मिलता है। उस दान में हमें पवित्र आत्मा का मतलब है अनंत जीवन मिलता है। मैं आपको थोड़ा गहराई से समझाऊंगी कि पवित्र आत्मा का मतलब है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। आप कभी मर नहीं सकते। मरना तो है शरीर में, लेकिन आत्मा में अभी आप कभी मर नहीं सकते। आत्मा में आप अमर रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अमर कौन है पूरी दुनिया में? यीशु मसीह जो मरकर जिंदा हुए, वो यीशु मसीह अमर है। यीशु मसीह को कितने लोगों ने देखा जब यीशु मसीह जिंदा हुए? चेलों ने देखा, 500 लोगों ने देखा। बाइबल बयान करती है जो मरकर जिंदा हुए वो ही अमर है, उसे ही प्रभु यीशु कहते हैं। और लिखा है कि प्रेरित 3:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, समुद्र के नीचे, हर जगह मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, जो बाइबल कह रही है। तब आप जान गए कि मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो मरकर जिंदा हुए, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार इस धरती के ऊपर आए। अब हम फिर वापस आएंगे कि जो पवित्र आत्मा है
उसका मकसद वो हमारे जीवन में क्यों आता है, वो हमारे जीवन में किसके कहने से आता है, वो मैंने आपको बताया। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो विश्वास के बाद हमें पवित्र आत्मा दान में मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि आपने विश्वास किया, और आपके विश्वास को परमेश्वर ने लेकर कि आपने विश्वास किया उसके पुत्र के ऊपर कि हाँ, मेरे पापों का कर्जा चुका दिया गया है, अब मैं यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं। अब आप पूरी तरह से प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंड है कि यीशु मसीह को ही अपना प्रभु, यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानते हैं, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन का दान दे देते हैं। पवित्र आत्मा का मतलब है अनंत जीवन। आप अमर हैं, लेकिन अभी नहीं। अब इस दुनिया में, जिस संसार में आप रह रहे हैं, यहाँ पर आपको हर चीज़ के ऊपर जयवंत होना है। फिर शरीर में जब मृत्यु आएगी उसके बाद आत्मा अमर होती है। तो जो पवित्र आत्मा है, यहाँ लिखा कि तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इसमें अन्य भाषा बोलने के द्वारा दान नहीं दी, पवित्र आत्मा नहीं आया। यहाँ पर बाइबल में नहीं लिखा, जो चीज़ नहीं लिखी वो झूठ है, जो बाइबल में लिखा है वो सत्य है। तो यहाँ पर लिखा है अन्य भाषा बोलने के द्वारा। कई बार हम सुनते हैं कि अन्य भाषा जो बोलते हैं उनके पास पवित्र आत्मा है। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखाया परमेश्वर ने कि अन्य भाषाएं बोलोगे तो आपके पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, वचन कहता है जब आप विश्वास करते हैं आपको पवित्र आत्मा का दान मुफ्त में परमेश्वर। हम परमेश्वर को क्या आदत दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर ने हमें दान दिया है। तो जो पवित्र आत्मा है उसका हमारे जीवन में काम क्या है। अब इसके बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में वास करते हैं। 3 पार्ट्स है, देह, प्राण, आत्मा। और जो तीसरा पार्ट्स है वो आत्मा है। वो आत्मा जो कोई देख नहीं सकता। हम बाहरी रूप से देह को देखते हैं और प्राणों को भी अंदर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन आत्मा जो है उसमें पवित्र आत्मा जब वास करता है, उसका बीज जो वचन वास करता है, उसके बाद जो पवित्र आत्मा का दूसरा काम है, जब आप विश्वास के बाद प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करनी भी सिखाता है। जो पवित्र आत्मा है वो आपको प्रार्थना करने सिखाता है, क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं जानते, तो जो पवित्र आत्मा है वही हमें प्रार्थना करना सिखाता है। दूसरा काम मैं रोमियो 8:26 में पढ़ूंगी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता का मतलब होता है कि हम आत्मा में कमज़ोर हैं, हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के सामने हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। वो हमारा टीचर है, आत्मिक टीचर है। वो हमें स्वर्ग की बातें सिखाता है, किस तरह से हमने परमेश्वर के सामने बातें करनी है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है 8:26 में मैं पढ़ रही हूँ। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से, किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर के आगे, हमारी आत्मा के साथ मिलकर, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो परमेश्वर की इच्छा है उसी के अनुसार हमारा आत्मा जो है परमेश्वर के आगे विनती हमारा आत्मा करता है, क्योंकि हमारे आत्मा को पवित्र आत्मा सिखा रहा होता है, वो टीचर है, वो सिखा रहा होता है किस तरह से हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते, वचन में लिखा है। तो पवित्र आत्मा इसके आगे क्या करता है कि वो हमें प्रार्थना करनी सिखाता है, क्योंकि हमें तो मुफ्त में पवित्र आत्मा मिल चुका है। और जो लोग पवित्र आत्मा पाकर ना प्रार्थना करते हैं, जब वो बैठेंगे तो उन्हें प्रार्थना करना सिखाएगा, जब वो नहीं बैठते तो फिर प्रार्थना करना वो कैसे सिखा सकता है। तो उसके बाद पवित्र आत्मा का अगला काम है कि जो पवित्र आत्मा है, वचन में लिखा है कि वो हमें पवित्र करता है। जो पवित्र आत्मा है वो हमें पवित्र करने के लिए आया है, क्योंकि हम कभी भी, कोई इंसान खुद से अच्छा हो सकता है, थोड़े समय के लिए बुरा हो, अच्छा बुरा तो है ही, हम बुरे तो हैं ही, और हम थोड़े समय के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने के लिए आया है।
और यहाँ रोमियो 1:4 में लिखा है, पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा जो है वो हमें पवित्र करने के लिए आया है, वो हमें पवित्र बनाने के लिए आया है। वो हमें एक ही सेकंड में नहीं, रोज रोज वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। वो आपको नजर नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को अपना काम पता है कि किस तरह से बखूबी से परमेश्वर अपना काम करते हैं। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमें पवित्र बनाने के लिए आया है। वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए। वो क्या बना रहा है? हमारे स्वभाव को चेंज कर रहा है पवित्र आत्मा। क्योंकि जो मनुष्य का स्वभाव है वो पापी स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव पापी स्वभाव है, और जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वो अलौकिक ईश्वरीय स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मनुष्य का स्वभाव नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो किस तरह से पैदा हुए? जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो अलौकिक है, ईश्वरीय स्वभाव हम उसे कह सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। ये लिखा है, वचन में लिखा है कि वो परम प्रधान के पुत्र कहलाए जाएंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस वक्त ये लिखा गया, ये वचन में लिखा है सब कुछ। जब यीशु मसीह का जन्म के समय में किस तरह से उनका जन्म हुआ, उनको क्या क्या उनको नाम दिया गया, जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्यों उनको नाम दिया गया, ये सब आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि मत्ती में जब हम एक बाप की 18 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी। अब मैंने आपको वचन पढ़कर सुना दिया, किसी मनुष्य का नाम नहीं लिखा यहाँ, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और लिखा है कि क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ये 20 है, 1:20 में लिखा, मत्ती 1:20 में, कि जो उसकी ओर से है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसके गर्भ में है, मरियम के गर्भ में, वह पुत्र जनेगा और तो उसका नाम यीशु रखना। पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाएगी मरियम। कैसे? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पवित्र आत्मा के बारे में आपने जितना भी जाना है ना, 2 बातें कि पवित्र आत्मा कौन है, वो परमेश्वर है। क्या करने के लिए? हमें मुफ्त में दान मिला है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, आपकी आत्मा के अंदर वास कर चुके हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा जो आपको पवित्र करने का काम कर रहे हैं, यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह के स्वभाव में आपको बना रहे हैं, ताकि आप जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उनके साथ आप स्वर्ग में जा सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। इसका अगला पार्ट मैं फिर बनाऊंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जो नए लोग हैं, विश्वासी, उनको नहीं पता कि पवित्र आत्मा जी कौन है, और उनके साथ हमारा रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करते हैं विश्वास करने के द्वारा। और जब वो हमारे अंदर आते हैं हम उनको काम करने दें। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये आपने पढ़ा होगा शायद पत्रियों में, किस तरह से पौलुस हम सबको, पवित्र आत्मा को हम दुखी तब करते हैं जब हम पवित्र आत्मा जी को अपना काम नहीं करने देते। जब हम अपनी
इच्छा पूरी करते हैं, हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा को, इफिसियों की 4 बाब की 30 में लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है, मोहर दी गई है, तुम पर मोहर लग चुकी है। किस चीज़ की मोहर लगी है? कि तुम परमेश्वर की संतान हो। इफिसियों 4 की 20 में आप जरूर पढ़ना इसको। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि वो आपके अंदर है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए, छुटकारा जब इस शरीर से हमें छुटकारा मिलेगा और हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा, और उसके लिए आपके ऊपर एक मोहर, शाप लग चुकी है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। ये स्वर्ग में लिखा जा चुका है आपका नाम जीवन की पुस्तक में। तो आपको पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से विनती करनी, प्रार्थना करनी कि प्रभु यीशु मसीह, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, मैं पवित्र आत्मा को अपना काम करने दूँ। झूठ बोलना, चोरी करना, चुगलियाँ करना, निंदा करनी, गलत चीज़ें देखना, गलत बातें बोलना, गलत सोच करना, दूसरों के लिए ईर्ष्या, हर चीज़ जो करते हैं उसको सबको हमसे नहीं छूटती, लेकिन आप पवित्र आत्मा को काम करने दें। जब आप मन बनाएंगे कि मैं मन फिराएंगे कि मैं इन्हें ये काम नहीं करने, प्रभु आप मुझे बदले, आप मुझे मेरा सुधार कीजिए, मैं नहीं कर सकता। आपको पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को उंडेल दे, आपको पूरी तरह से समर्पण करना है। फिर ही आपको खाली करना है अपने आप को। फिर पवित्र आत्मा को अंत के दिनों में यीशु मसीह के स्वरूप में, उसके स्वभाव में आपको बदलेंगे। और धीरे धीरे आप खुद देखते चले जाएंगे कि पहले आप संसारिक थे, लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मिक स्वभाव आप में, परमेश्वर किस तरह से आपको चेंज कर रहा है। इस तरह आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ, आपका रिश्ता जो है आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पक्का फिर गहरा हो जाएगा। और मैं विश्वास करती कि आपको आज पवित्र आत्मा के बारे में काफ़ी चीज़ें जो सिखाई गई हैं, आप इनको फिर से पवित्र आत्मा जी के बारे में बाइबल में से आप पढ़ना, आप बाइबल ज़रूर पढ़ना, प्रार्थना ज़रूर करना, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ना, बाइबल पढ़ना कभी ना छोड़ना। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते, इसी तरह से ये हमारी जीवन की रोटी है, प्रार्थना और पानी। तो ये आप हमेशा करते रहना। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।